जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कौवों का घोंसला भी तिनकों का बना था, क्योंकि वो दोनों तो इतने सुस्त थे कि कभी पक्का घर बनाया ही नहीं था। बारिश से उनका सारा घोंसला गीला हो जाता है। कालू, इस घोंसले में तो पानी आ गया है। हाँ गौरी, अब जाएं कहाँ? कोई पक्षी हमें अपने घर रखेगा नहीं। वो हमें कहते रहे कि पक्का घर बना ले, लेकिन हमने किसी की बात ही नहीं मानी। कोई हमें अपने घर रखे या ना रखे, लेकिन मेरी चील चाची जरूर रखेगी। चलो चील चाची की गुफा में जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी उड़ते हैं और चील के पास जाते हैं। चील चाची, हमें बाहर बहुत ठंड लग रही है, हमें गुफा के अंदर आने दे दे। आ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना है। कौवा और कवि गुफा के अंदर चले जाते हैं। चील ने चूल्हे पर मांस चढ़ाया हुआ था। ये खुशबू तो लाजवाब है। ये कहाँ से आ रही है? इस मांस से आ रही है जो चूल्हे पर चढ़ाया है। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो दाना चावल पर गुजारा करे। मैं तो चील हूँ, चील। मेरी भूख तो नरमो मुलायम मांस से ही मिटती है। चील चाची, इस बार किसका शिकार कर लिया? शिकार तो मुझसे अब होता ही नहीं। बस उड़ती उड़ती एक बीमार फावड़ा का घोंसला मिल गया था, उसे वही मार दिया और उठाकर ले आई। चील चाची, हमें भी भूख लगी है। ये लो, तुम दोनों ये आम खाओ। ये उस फावड़ा के घोंसले से मुझे मिले थे। दोनों कौवे जल्दी से आम पकड़ते हैं और खाने लग जाते हैं। मैंने तुम दोनों की मदद की है, अब तुम दोनों को भी मेरा एक काम करना होगा। बोलो चील चाची, क्या काम है? तुम दोनों को किसी पक्षी को बहाने से मेरी गुफा में लाना होगा। पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं, मेरी गुफा तक आते ही नहीं। अब तुम दोनों मेरा ये काम करोगे। ठीक है चील चाची, जैसे ही बारिश रुकती है हम आपके लिए नरमो मुलायम मांस का इंतजाम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। कुकू गुड़िया, आज बारिश हो रही थी, मुझे कोई मीठा फल नहीं मिला, ये दाना ही मिला है, आप दोनों इसे ही खा लो। दोनों बच्चे दाना खाने लग जाते हैं और फिर अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए मीठा फल लाएंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए मीठे आम लाऊंगी और मेरे पीछे आप दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करोगे। आप दोनों को अब जल्दी उड़ना होगा ताकि आप दोनों भी मेरे साथ दाना ढूंढने जाया करो। ठीक है मम्मा, आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे से उड़ेगा उसे एक आम ज़्यादा मिलेगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया बहन, देखना मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं जीतूंगी। फिर दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो दोनों उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि कालू कौवा उनके पास आता है। बच्चों, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हमें क्या पता? मैं आपकी मम्मा का पड़ोसी हुआ करता था। आओ, मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाता हूँ। मैं तुम दोनों को एक जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम दोनों जल्दी उड़ना सीख लोगे। मम्मा ने हमें अजनबी पक्षी के साथ जाने से मना किया है, आपके साथ नहीं जाएंगे। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। कौवा भी उनका पीछा करता है। गुड़िया बहन, वो काला पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। ओ भाई, चलो जल्दी से घर जाते हैं। अगर वो हमारे पीछे आया है तो आप जोर से उसकी पूंछ पर डंडा मार देना। दोनों बच्चे जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। कौवा भी उनके पीछे आता है, क्योंकि उसे तो चील के लिए चिड़िया के बच्चों को लेकर ही जाना था। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाता है, दोनों चिड़िया और कुकू जोर से डंडा कालू की पूंछ पर मारते हैं और कालू कौवा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये पक्षी हमारा पीछा कर रहा था। बच्चों, ये तो कालू कौवा है, हमारा पड़ोसी था। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और इसके मुंह पर छींटे मारो। बच्चे ऐसा ही करते हैं और कालू कौवा होश में आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत शैतान हैं। एक मैं इनको उड़ना सिखाना चाहता था, ऊपर से इन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। बच्चों, जल्दी से कालू अंकल से माफ़ी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफ़ी मांगते हैं और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कालू अंकल ऐसे हमारे पीछे पड़े थे जैसे वो हमें खाना चाहते हो। बेटा, वो ऐसा नहीं है,
आप दोनों का वहम हो। गौरी गौरी, वो रानो चिड़िया के बच्चे तो हाथ में नहीं आए, बहुत ही चालाक हैं वो। चलो अब चील को जाकर बता देते हैं कि आज काम नहीं बना, कल जरूर मांस लाएंगे। वो दोनों चील के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं। बहुत ही नाकम्मे हो तुम दोनों। मैं जब तुम्हारी उम्र में थी तो 4-4, 5-5 शिकार इकट्ठे कर लिया करती थी, लेकिन तुम दोनों से तो बच्चे नहीं पकड़े गए। अब कल जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रानो चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा हमारा आज खिचड़ी खाने का मन है, हमें खिचड़ी बना कर दे। ठीक है, मैं जंगल जाती हूँ और चावल ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है और चावल ढूंढने चली जाती है। वो चावल ढूंढती ढूंढती गुफा के पास आती है, जहाँ उसे कालू और गौरी की आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ पर रुक जाती है। देखो, आज तुम दोनों कोई गलती मत करना। मैंने कल भी मांस नहीं खाया, अगर आज ना खाया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। चील चाची, आप चिंता ही मत करें, कल तो वो शैतान चिड़िया के बच्चे नहीं फंसे, लेकिन आज किसी को जरूर लेकर आएंगे। रानो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। मेरे बच्चे ठीक कह रहे थे और मैंने उनकी बातों का विश्वास करने की बजाय इस छोटे कालू कव्वे पर भरोसा किया। कालू कव्वा और गौरी कव्वी गुफा से निकलकर जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। एक जगह छोटा मिठू और कीकी खेल रहे थे। वो दोनों कव्वे उनके पास जाते हैं। बच्चों बच्चों, आज मैंने खीर बनाई है, आओ तुम दोनों भी आओ, हम सब मिलकर खीर खाएंगे। आप दोनों की माएँ भी वही हैं, आप भी आ जाओ। बच्चे उनके साथ जाने लगते हैं कि पीछे से रानो चिड़िया आकर उनको रोक लेती है। बच्चों, आप कहीं मत जाना, ये झूठ बोल रही है, ये आप दोनों को चील के पास लेकर जाएगी और वो चील आप दोनों को खा जाएगी। बच्चे चील का नाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। लो कालू, ये शिकार भी हाथ से गया। गौरी, चल कर चील चाची को बता देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता। वो दोनों कव्वे खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। आज फिर कोई शिकार नहीं आया, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लग रही है और जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे तो जो भी मेरे सामने हो मैं उसे ही खा जाती हूँ। चील चाची, क्या आप हमें खाएंगी? भूख के समय मैं सब खा जाती हूँ। दोनों कव्वे डरकर बाहर भागते हैं। वो दोनों आगे आगे और चील उनके पीछे पीछे थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में 2-3 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी और तेज बरसात के कारण पक्षियों के घोंसले भी टूटना शुरू हो गए थे। एक रात रानो चिड़िया के घर की छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। रानो अपने बच्चों के साथ गहरी नींद सोई हुई थी। बारिश का पानी रानो चिड़िया के चेहरे पर पड़ता है तो उसकी आँख खुल जाती है। हमारी छत टपकना शुरू हो गई। ये छत अभी कल ही तो मैंने पक्की की थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही हैं इससे तो मेरा सारा घर टूटने का भी खतरा है। बच्चों के चेहरों पर जब बारिश का पानी गिरता है तो वो भी उठ जाते हैं। मम्मा, यहाँ बारिश का पानी आ रहा है, इस तरह तो हम डूब जाएंगे। नहीं कुकू बेटा, हम अपने घर को बचाएंगे। जाओ कुकू और गुड़िया, दूसरे कमरे से बाल्टियाँ लेकर आओ। कुकू और गुड़िया जाते हैं और बाल्टियाँ ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी पूरे घर में जमा होने लग जाता है। रानो चिड़िया पानी से बाल्टी भरती है और कुकू और गुड़िया को पकड़ा देती है। फिर वो दोनों बहन भाई बाल्टी का पानी बाहर गिरा आते। वो काफी देर तक ऐसा करते हैं, लेकिन फिर पानी हद से ज्यादा भर जाता है। मम्मा, ये पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा, हम जितना गिरा कर आते हैं उससे ज्यादा तो फिर आ जाता है। हाँ कुकू बेटा, हमें घर से निकलना होगा, अब ये घर जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन मम्मा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हम कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो सब कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन जब वो कबूतर के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कबूतर और उसकी पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे हैं। उनका घर जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर भाई, क्या हुआ? आपका घर कैसे टूटा? रानो बहन, इतनी तेज हवा चली कि जिस पेड़ पर हमारा घर था वो हिलने लग गया और हमारा घर नीचे गिर गया। और हमारे घर में बारिश का पानी जमा हो गया है। अब इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएं? चलें, हम कालू कव्वे के घर जाते हैं,
उनका घर पक्का है, वो हमें एक रात तो अपने घर में बिता ही लेने देंगे। फिर वो सब कालू कौवे के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है? कौन है दरवाजे पर? गोरी बहन, मैं हूँ, कुकू और गुड़िया के साथ और कबूतर की पत्नी। हमारे घर टूट गए हैं, हमें बस एक रात अपने घर में बिताने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। तुम सबको अपने घर ले आऊं ताकि ज़्यादा वजन की वजह से हमारा घर भी टूट जाए। चले जाओ यहाँ से। गोरी, एक रात की ही तो बात है, आने दे देते हैं इन सबको। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ठेका उठा रखा है सबकी मदद करने का। गोरी बहन, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमें एक रात के लिए रहने दें। जल्दी निकलो यहाँ से, हमें नींद आ रही है। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से उड़ते हैं और फिर वो सब फाख्ता के घर जाते हैं। फाख्ता का घर इतना पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबको जल्दी से अपने घर के अंदर आने देती है। फाख्ता सब पक्षियों को खाना खिलाती है। आपका धन्यवाद फाख्ता बहन, मेरा कुकू तो ज़रा भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप हमें अंदर ना आने देती तो शायद मैं अपने बच्चों को खो दे। मानो बहन, बुरे समय में अपने ही तो काम आते हैं। अगर हम पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम पहले कालू के घर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी गोरी बहुत घमंडी है। कहती है तुम सबकी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। कबूतर भाई, गोरी से हम कहाँ अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं। मैं सोच रही थी कि जैसे ही बारिश रुकती है हम इस जंगल से निकलते हैं। इस जंगल में पहले भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्या पता हम सब फिर अपने घर बनाएं और फिर टूट जाएं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती से आगे एक जंगल है, वहाँ पर मौसम भी ठीक रहता है, हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर वो सब रानू चिड़िया की बात मान लेते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और वो सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार होते। गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है तो पक्षियों को उड़ते हुए देखती है। वो पक्षियों को आवाज देती है, अरे ये सुबह सुबह कहाँ निकलने लगे हो तुम सब? गोरी, तुमने तो हमें अपने घर में नहीं रहने दिया। अब हम नया जंगल ढूंढने जा रहे हैं जहाँ अपने नए घर बना सकें। वैसे भी इस जंगल में बारिशें ज़्यादा होती हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे घर का भी क्या भरोसा, वो भी टूट सकता है। हम इंसानों से आगे वाली बस्ती में एक जंगल है, वहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारी काली जुबान, भला मेरा घर क्यों टूटेगा? इतना पक्का है मेरा घर, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े और मजबूत घर में क्यों रह रही हूँ? मुझे भी यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो? गोरी बहन, मैं तो आपका भला ही सोच रही थी। कहीं कल को तेज़ बारिश से आपका घर टूट गया तो आप सब यहाँ अकेले क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी यहाँ से निकल जाओगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। नए जंगल जाकर सब पक्षी नए घर बनाना शुरू करते हैं। एक रात फिर से जंगल में तेज बारिश होती है। गोरी कौवी के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ तेज हवा की वजह से उखड़ता है और गोरी कौवी के घर के ऊपर जा गिरता है। गोरी कौवी का घर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। गोरी, अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने को। कालू, वो सब इंसानों से आगे वाली बस्ती में एक जंगल है, वहाँ गए हैं। चलो जल्दी चलो, हम भी वहाँ चलते हैं। इतनी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। अगर यहाँ पर रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। कौवा और कौवी बहुत तेज उड़ते हैं और गोरी की तबीयत ज़्यादा ठंड में उड़ने की वजह से खराब हो जाती है। जब वो दूसरे जंगल पहुँचते हैं तो कोई भी उनको अपने घर नहीं आने देता। कालू जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर हमें कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। गोरी, रानू चिड़िया के घर अभी तक हम नहीं गए, हम वहाँ जाते हैं। रानो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और हमें अपने घर नहीं आने देगी। जाकर तो देखते हैं। फिर दोनों कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू और गोरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई पक्षी भी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अंदर आने दो।
रानो जल्दी से उन दोनों को घर में ले जाती है और उनको खाना देती है। गौरी कव्वी को बुखार की दवा देती है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने रानो चिड़िया के साथ इतना बुरा किया और रानो चिड़िया ने फिर भी उसकी मदद की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में दो दूध वाले होते थे, कालू दूध वाला और रानो दूध वाली। लेकिन कालू अपनी गाय का जरा ध्यान नहीं रखता था। वो ना तो उसे पानी देता और ना ही चारा डालता, जिसकी वजह से कालू कव्वे की गाय कमजोर हो गई थी। ना जाने इस गाय को क्या मसला है, इधर ये इतना कम दूध देती है और उधर चिड़िया की गाय बाल्टियां भर भर कर दूध देती है। अब इतने कम दूध को बेचकर भला क्या ही मुनाफा होगा। कालू कव्वे का मामा कालू कव्वे के पास आता है। कालू भांजे, बहुत दिन हो गए तुमने मेरे पास चक्कर नहीं लगाया तो मैं खुद ही आ गया। मामा जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस गाय से। इसका काम है दूध देना, लेकिन वो भी इतना कम देती है। अब इस दूध को मैं बेचूं या फिर खुद ही इस्तेमाल कर लूं। कालू भांजे, तू चिंता क्यों करता है? तेरा मामा अभी जिंदा है। तू ऐसे कर, इस दूध में पानी मिला दे। अब पानी का कौन सा कोई रंग होता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मामा जी, ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा दूध में ढेर सारा पानी डालता है और दूध बेचने चला जाता है। कुछ दिन तो पक्षी कालू से दूध लेते हैं और फिर दूध लेना छोड़ देते हैं। ये लो तोते, तुम्हारा आज का दूध। अपना दूध वापस ले जाओ, हमें ये दूध नहीं चाहिए। क्या हुआ? इतना खालिस तो है मेरा दूध। दूध के नाम पर तू हमें पानी बेच जाते हो। तुम्हारा दूध तो पौष्टिक ही नहीं है। अब कल से दूध लेकर मत आना, हमने रानो चिड़िया को कह दिया है, वो हमें दूध दे जाया करेगी। कालू कौवा तोते के घर से चला जाता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर भाई, आपका दूध। कालू, इतना पतला दूध लेने से अच्छा है हम दूध ना ही ले। अपना दूध वापस ले जाओ। फिर कालू मायूस होकर घर आ जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फिर से अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, सबको पता लग गया है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। वो सब अब रानो से दूध लेने लग गए हैं। बस इतनी सी बात पर मेरा भांजा परेशान हो रहा है। मैं अभी इसका हल बता देता हूँ। हम दोनों रात को जाएंगे और रानो चिड़िया की गाय चुरा लेंगे और रानो की गाय की जगह अपनी गाय रख देंगे। फिर तो दूध ही दूध होगा तेरे पास। अपने मामा जी की बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। फिर दोनों मामा भांजा रात को रानो चिड़िया के घर के पास जो छपरा था वहाँ जाते हैं और दोनों गाय की अदला बदली करते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा गाय का दूध निकालता है तो गाय सेहतमंद होने की वजह से उसकी 2 बाल्टियां दूध की भर जाती हैं। वाह, मेरे मामा जी के दिमाग में तो एक से बढ़कर एक चाल होती है। कालू कौवा फिर से दूध बेचने चला जाता है। मैंने कहा ना कि हमें दूध नहीं चाहिए। मेरी बात मानकर सिर्फ आज दूध लेकर देखो, तुम आगे से मुझे मना नहीं करोगे। फिर कालू कौवा ऐसे कहते कहते सब पक्षियों को दूध दे आता है। रानो चिड़िया को मालूम पड़ जाता है कि ये उसकी गाय नहीं है। ये गाय तो कितनी कमजोर है। रातों रात मेरी गाय सेहतमंद से कमजोर तो नहीं हो सकती। जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। फिर रानो चिड़िया उस गाय का दूध निकालती है। वो गाय बहुत थोड़ा दूध देती है। रानो चिड़िया दूध लेकर तोते के घर जाती है। रानो बहन, हमने दूध ले लिया है। लेकिन तोते भाई, आपने तो मुझसे दूध लेने का कहा था। वो इसलिए कहा था कि कालू दूध में पानी मिलाने लग गया था, लेकिन जो दूध कालू आज हमें देकर गया है वो तो बहुत खालिस है, बिल्कुल वैसा दूध जैसा तुम देकर जाती हो। रानो को शक पड़ती है कि जरूर कालू ने ही उसकी गाय चुराई है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मेरी गाय मुझे वापस करो। कौन सी गाय? ये गाय तो मेरी है। मुझे पागल मत बनाओ। तुम रात को मेरी गाय चुरा कर लेके और अपनी कमजोर गाय वहाँ छोड़ के मेरी सेहतमंद गाय मुझे वापस करो। ना जाने तुम क्या बोले जा रही हो। यहाँ से चली जाओ, मेरा ये आराम का समय है। रानो चिड़िया जानती थी कि वो कालू कौवे से लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। वो दुष्ट कालू मुझे अपनी कमजोर गाय दे गया, लेकिन अब मैं इस गाय को ही सेहतमंद बनाऊंगी।
इसको अच्छा चारा डालूंगी और समय पर पानी पिलाऊंगी। कुछ दिनों तक कालू कौवा रानो चिड़िया की चुराई हुई गाय से दूध बेचता रहता है, लेकिन उसकी गाय को समय पर चारा ना डालने के कारण वो गाय भी कमजोर हो जाती है और दूध देना कम कर देती है। उधर रानो चिड़िया कालू कौवे की कमजोर गाय की अच्छे से देखभाल करती है, उसको समय पर चारा देती और पानी देती थी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अब इस गाय ने भी दूध देना छोड़ दिया है। मुझे तो लगता है जिस जगह मैं रहता हूँ ये जगह ही मनहूस है, वरना मैं तो अपनी गाय का इतना ख्याल रखता हूँ। कालू कौवा फिर से अपने मामा जी के पास जाता है। अब क्या हुआ भांजे, अब फिर से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर आ गया है। मामा जी, जो गाय चुराई है उसका भी कोई फायदा नहीं, अब उसने भी दूध देना छोड़ दिया है। और वहाँ रानो ने मेरी कमजोर गाय को इतना सेहतमंद कर लिया कि वो अब बाल्टियां भर भर कर दूध देती है। कालू भांजे, या तो तुम में दिमाग नहीं है या फिर मैं तुमसे ज्यादा ज़हीन हूँ। मामा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे पगले, जैसे ये गाय चुरा कर ले आए थे वैसे इस गाय की जगह वो गाय वापस ले आएंगे, फिर 3-4 महीने तो बहुत आराम से गुजर जाएंगे। मामा जी, अगर आप ना हो तो पता नहीं मेरा क्या बने। रात को हम दोनों साथ चलेंगे। फिर दोनों मामा भांजा रात को जाते हैं। वो कमजोर गाय रानो के छपरे में खड़ी करते हैं और रानो की सेहतमंद गाय ले आते हैं। भांजे, अब जब सुबह दूध निकालो तो सबसे पहले मुझे देकर जाना, बहुत दिन हो गए खालिस गाय का दूध पिए हुए। अगले दिन जब कालू कौवा सोकर उठता है तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और उनके साथ रानो चिड़िया। पुलिस, आप मेरे घर क्या कर रहे हो? हम तुम्हें जेल ले जाने आए हैं, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। रातों रात रानो की गाय चुराते हो और फिर कह रहे हो कुछ नहीं किया। कालू, मुझे पता था कि अगर तुमने एक बार चोरी की तो अगली बार भी ज़रूर करोगे, तो मैंने अपने घर के बाहर कैमरा लगा दिया था। अब तुम जितने भी झूठ बोलो, मैंने तुम्हारी वीडियो पुलिस को दिखा दी है। अब अगली सुबह तुम्हारी आंख जेल में खुलेगी। पुलिस कालू कौवे को साथ लेकर उसके मामा को पकड़ने जाती है। वो घंटी बजाते हैं, मामा जी बाहर आता है। कालू भांजे, मैंने तुम्हें दूध लाने का कहा था, तुम पुलिस क्यों उठा लाए? चलिए मामा जी, आपको जेल ले जाकर दूध पिलाते हैं। फिर पुलिस कालू कौवे और उसके मामा जी को पकड़कर ले जाती है और रानो चिड़िया दोनों गाय का ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।